नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। एक बड़ी खबर और वो ये है कि रूस के साथ 15 अगस्त के दिन जिस शिखर वार्ता के लिए ट्रंप इतना माहौल बना रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा अपने एक बयान से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वह यूं कि यूरोपीय नेताओं के साथ, पुतिन के साथ बैठक के पहले उन्होंने एक मुलाकात की और उस मुलाकात में यूरोपीय यूनियन ने जिस तरीके से जेलेंस्की या आप कह सकते हैं यूक्रेन के समर्थन में एकता दिखाई, उसके सामने पुतिन न सिर्फ झुक गए बल्कि उन्होंने अनाप शनाप क्या कुछ कह डाला जिसका असर पुतिन पर पड़ भी चुका होगा और पुतिन इस निर्णय पर पहुंच चुके होंगे कि आखिर में ये बैठक क्यों हो रही है और इसमें वो क्यों भाग लेने जा रहे हैं। अमेरिका के अलास्का में एक सैन्य बेस में शांतिपूर्वक माहौल में दोनों बैठेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने जिस तरीके से जेलेंस्की के साथ देते हुए, या यूं कहें कि जेलेंस्की के साथ खड़े होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को पूरा अधिकार बातचीत का देते हुए उन पर यह दबाव बना दिया कि जेलेंस्की की शर्तें जो भी हैं उसको ही मनवाने के लिए वो पुतिन पर दबाव बनाएं। और इस कदर यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी के चांसलर ने जिस तरीके से दबाव बनाया है, उससे तो ये साफ हो चुका है कि जेलेंस्की कम से कम इस समय रूस पर बड़ा दबाव बनवाने के लिए जो भी कूटनीतिक या राजनयिक प्रयास कर पाए हैं उसमें वो बहुत सफल हुए। ये और बात है कि पूरा यूरोप जिस तरीके की एकता दिखा रहा है उसका आकलन पहले ही रूस कर चुका है और रूस इसीलिए इस बात को समझ रहा है कि ट्रंप और पुतिन की बात क्या होगी, और इसीलिए पुतिन ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो क्षेत्र उन्होंने 3.5 साल से अधिक समय तक चल रहे इस संघर्ष में यूक्रेन का अपने कब्जे में ले लिया है, अर्थात रूस के कब्जे में आ चुका है, उसे अब वो कतई नहीं छोड़ेंगे। और अगर इस पर कोई दबाव बनेगा तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। ट्रंप उसको भी सुन चुके हैं और इधर यूरोपीय यूनियन के नेता जो कि अमेरिका से भी जेलेंस्की को सहयोग दिलवा रहे हैं और खुद भी हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं, साथ ही साथ मॉनेटरी अर्थात आर्थिक सहायता भी यूक्रेन और जेलेंस्की को पहुंचा रहे हैं, बावजूद 30 देश स्पष्ट तौर पर और 32 देश इस समय यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और 3.5 साल से दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस तबाह कर चुका है। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल दी, लेकिन उन मिसाइलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और रूस लगातार, हालांकि रूस का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन लगातार जेलेंस्की की स्थिति को कमज़ोर कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। ये और बात है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को कई बार घेर लेने के बावजूद अभी रूस को पूरी तरह से कीव पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन जितने भी रणनीतिक महत्व के क्षेत्र यूक्रेन के हैं उस पर उसका कब्जा लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आपसी बातचीत के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे जरूर होंगे कि उसमें पुतिन की जो शर्तें हैं वो मान ली जाएं तो युद्ध विराम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, क्योंकि युद्ध विराम की स्थिति अगर बन जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में संदेश के तौर पर भेज पाएंगे कि वो दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे को खत्म करने के लिए या विश्व युद्ध या वैश्विक अशांति की स्थिति को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर पाए हैं उसके कारण उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए। वो नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर के इतने क्रेजी हैं कि अपने ऑफिस के एक सेक्रेटरी तक से वो कहलवाते हैं कि उनके राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच एक संघर्ष को भी उन्होंने रुकवा दिया, जिसका दावा कितना झूठा है ये हम कई वीडियोस में बता चुके हैं। बावजूद इसके क्रेजी ट्रंप
बराबर ये कहते हैं शांति के लिए उनकी पहल इतनी ज़्यादा प्रभावी रही है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त के दिन जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे होंगे, हो सकता है इसकी एक कोई चर्चा अपने संबोधन में वो करें, क्योंकि भारत का भी इसमें एक पक्ष है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है और इसलिए रूस और यूक्रेन को बातचीत करना चाहिए। और उसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मोदी को फ़ोन करके भारत के वक्तव्य की सराहना की और जो समर्थन उन्होंने दिया है उसके लिए आभार व्यक्त किया। हालांकि मेरा ये मानना है, हो सकता है कुछ लोग इससे डिफर करते हों, ये सब कुछ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कह करके मोदी से बातचीत करवाया है ताकि रूस का दोस्त भारत पुतिन पर बेहतर दबाव बना सके। ये एक नैतिक दबाव होगा, लेकिन यूक्रेन को लेकर के यूरोपीय यूनियन जिस तरीके से दबाव बनाया, और आज मतलब बुधवार के दिन जो बातचीत ट्रंप के साथ उनकी हुई, और ये ऑनलाइन बातचीत थी, डिजिटल तरीके से सारे नेता मिले, क्योंकि यूरोप के किसी देश पर में ट्रंप नहीं गए थे, वो अमेरिका में थे, और यूरोपीय देश के सारे लोग जिस तरीके से एक कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, और यूरोप के नेता तो वहाँ इकट्ठा थे ही, उन सब की एकता सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए थी कि ज़ेलेंस्की का पक्ष लिए बिना या यूक्रेन को एक पक्ष बनाए बगैर कोई शांति वार्ता का मतलब नहीं है, और अगर है तो यूक्रेन के संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसका पालन करना होगा रूस को, और उसका सम्मान करना होगा। अर्थात संप्रभु यूक्रेन रहे, यूक्रेन के क्षेत्र को भी रूस को लौटाना होगा। रूस इस पर तैयार नहीं होगा। ये स्पष्ट है कि बातचीत के मुद्दे में जब ट्रंप और पुतिन मिलेंगे अलास्का शहर में, तो यही सब कुछ होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप पर इतना दबाव बना दिया कि बातचीत में वो बहुत कुछ अमेरिका के दिमाग से या अमेरिका के हित से वो बात नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा दबाव बना दिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अगर साथ नहीं देगा तो अकेले अमेरिका यूक्रेन का, चाहे वो सैन्य सहायता हो चाहे वो आर्थिक सहायता हो, वो सहायता दे करके यूक्रेन को रूस के सामने वो ज़्यादा दिन तक नहीं लड़वा पाएगा। और इसलिए अब यूक्रेन को लेकर के एक बड़ी मजबूरी ट्रंप की हो गई है, और पुतिन पर वो दबाव बनाएंगे, लेकिन पुतिन उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बातचीत असफल होगी, और उसका अंजाम उसके बाद पुतिन वो करेंगे जो हम आपको बराबर कहते रहे हैं, एक भयावह युद्ध की ओर यूक्रेन और रसिया बढ़ेंगे। रसिया अपनी ताकत पर चीन और भारत के सहयोग से, हालांकि भारत कोई सैन्य सहयोग की बात नहीं होगी, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदेगा, चीन भी रूस से तेल खरीदेगा। उत्तर कोरिया और चीन रणनीतिक और हथियारों की सप्लाई भी करेंगे अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस चाहेगा, और रूस अपने आप में भी हथियारों के मामले में सक्षम है। और उसके बाद जो युद्ध होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। उस स्थिति में क्या ट्रंप जो दावा कर रहे हैं या जो धमकी दे रहे हैं कि फिर रूस को बुरा परिणाम देखना होगा, उसमें भी कोई दम है? क्योंकि वो परिणाम अगर दिखाने की बात अमेरिका करेगा या उसकी ताकत दिखाएगा, तो फिर पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। वैसे वो कगार पर खड़ी ही है, क्योंकि परमाणु युद्ध की एक भी स्थिति अगर पैदा हुई तो रूस पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है, उसमें अमेरिका भी नहीं बचेगा। हालांकि अमेरिका भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इस महायुद्ध के पहले जो राजनयिक, कूटनीतिक और परंपरागत तरीके से हथियार, गोला बारूद, प्रक्षेपास्त्र, जिसको आप परंपरागत ट्रेडिशनल वॉर कहते हैं, उस वॉर में भी अगर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जो कि पिछले 3.5 साल से अपनी सेनाएं हालांकि यूक्रेन की ज़मीन पर नहीं उतारे हैं, लेकिन लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, और रूस बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है। इसमें बर्बादी यूक्रेन की और यूक्रेन वासियों की हो रही है। इसलिए एक भयावह युद्ध की ओर यूरोपीय यूनियन ने
यूक्रेन को ढकेल दिया है, रूस को ढकेल दिया है और ट्रंप को मजबूर कर दिया है कि वो ये लड़ाई आगे जारी रहने दें, क्योंकि जो शर्तें यूक्रेन के समर्थन में मनवाने की कोशिश यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप के माध्यम से करने की पहल की है और ये दबाव बनाया है, उसे रूस कतई स्वीकार नहीं करेगा। आप हमारी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।